नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे और इस स्टोरी में कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ किया गया है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पैलेस एंड द हट्स। द पैलेस यानी पैलेस में होता है महल, द हट में होता है झोपड़ी, महल और झोपड़ी। दिस शॉर्ट स्टोरी द पैलेस एंड द हट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू ऑल द पीपुल। दिस शॉर्ट स्टोरी यानी यह छोटी सी कहानी, द पैलेस यानी महल एंड द हट यानी झोपड़ी, द पैलेस यानी महल, द हट यानी झोपड़ी। यह छोटी सी कहानी महल और झोपड़ी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग यानी बहुत मज़ेदार है टू ऑल पीपुल यानी सभी लोगों के लिए। यानी यह छोटी सी कहानी सभी लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा। किंग विक्रमादित्य वाज नोन फॉर हिज जस्टिस। किंग विक्रमादित्य यानी राजा विक्रमादित्य वाज नोन यानी जाने जाते थे फॉर हिज जस्टिस यानी अपने न्याय के लिए। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। एंड काइंडनेस और अपनी दयालुता के लिए, यानी राजा विक्रमादित्य दयालु और न्याय के लिए जाने जाते थे। इवन गॉड सॉट हिज हेल्प इन सेटिंग इशू। इवन गॉड्स यानी देवता भी सॉट हिज हेल्प यानी अपनी मदद लेते थे इन सेटिंग यानी सुलझाने में, इशू यानी झगड़े को, यानी देवता भी अपने झगड़े को सुलझाने में राजा की मदद लेते थे। यानी विक्रमादित्य बहुत ही न्यायी राजा थे, यानी सही सही न्याय करते थे और दयालु भी थे, इसलिए देवता भी उनसे न्याय लेते थे। इन हिज किंगडम यानी उनके राज्य में, यानी राजा के राज्य में, इन हिज किंगडम नो वन वाज अनहैप्पी यानी नो वन यानी कोई भी, वाज में था अनहैप्पी यानी दुखी, यानी राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। हिज पीपुल लव्ड हिम एंड वेयर प्राउड ऑफ हिम। हिज पीपुल यानी उनके लोग, यानी राजा के लोग, लव्ड हिम यानी प्रेम करते थे, राजा के लोग उनसे प्रेम करते थे, एंड वेयर प्राउड और गर्व करते थे ऑफ हिम यानी उन पर, यानी राजा के लोग उनको पसंद करते थे, प्रेम करते थे और उन पर गर्व करते थे। वंस यानी एक बार, द विक्रमादित्य डिसाइडेड टू बिल्ड ए पैलेस ऑन द रिवर बैंक। एक बार द विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य ने डिसाइडेड मैंने निश्चय किया टू बिल्ड यानी बनाने का, एक पैलेस यानी एक महल, ऑन द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने नदी के किनारे एक महल बनाने का निश्चय किया। ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, ही ऑर्डर्ड यानी उन्होंने आदेश दिया, हिज मिनिस्टर यानी अपने मंत्रियों को, टू सर्वे यानी देखने के लिए, द साइट यानी जगह को। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया टू सर्वे यानी देखने का, द साइट यानी जगह को। राजा ने अपने मंत्रियों को जगह का देखने का आदेश दिया, एंड स्टार्ट वर्क और काम शुरू कराने को कहा। यानी राजा ने अपने मंत्रियों को जगह को देखने के लिए और काम शुरू कराने का आदेश दिया। द लेबर्स वेयर पुट टू वर्क। द लेबर्स यानी मजदूर, वेयर पुट यानी रखे गए, टू वर्क यानी काम के लिए, मजदूर रखे गए काम करने के लिए। इन ए फ्यू डेज द पैलेस वेर रेडी। इन ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, इन ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, द पैलेस यानी महल, वाज रेडी यानी तैयार हो गया, कुछ दिनों में महल तैयार हो गया। बिफोर ब्रिंगिंग द किंग टू शो द पैलेस। बिफोर ब्रिंगिंग यानी बिफोर मीन्स पहले, ब्रिंगिंग मीन्स लाने से, द किंग यानी राजा के, टू शो यानी दिखाने के लिए, द पैलेस यानी महल को, यानी राजा को महल दिखाने लाने के लिए, लाने से पहले द मिनिस्टर यानी मंत्री ने, यानी राजा को महल दिखाने से पहले मंत्री ने डिसाइड यानी निश्चय किया, टू टेक ए फाइनल लुक यानी एक अंतिम लुक लिया जाए, अंतिम बार देखा जाए कि महल जो है किस तरह दिख रहा है। महल को बनने के बाद जो है मंत्री ने निश्चय किया कि अंतिम बार महल को देखा जाए कि किस तरह महल दिख रहा है। फाइनल लुक यानी अंतिम लुक के, यानी अंतिम बार महल किस तरह दिख रहा है। स्प्लेंडेड द मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड लुकिंग। स्प्लेंडेड यानी शानदार,
द मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड, यानी मंत्री ने जो है सरप्राइज होते हुए कहा कि शानदार, यानी महल जो है बहुत ही शानदार है। लुकिंग यानी देखते हुए, लुकिंग एट द पैलेस यानी महल को देखते हुए कहा कि महल जो है बहुत शानदार है। देन सडनली हिज आइज फेल ऑन द समथिंग, देन यानी तब, सडनली यानी अचानक, हिज आइज यानी उसकी आंख, फेल ऑन यानी पड़ गई, समथिंग यानी कुछ पर, यानी तभी मंत्री की आंख जो है एक चीज़ पर पड़ गई, यानी किसी चीज़ पर पड़ गई। एंड ही साउटेड यानी वह चिल्लाया, एंड ही साउटेड यानी राजा की, मंत्री की नज़र किसी चीज़ पर पड़ गई और वह चिल्लाया, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, यानी मंत्री जो है कह रहा है कि वह क्या है। आई डिड नॉट सी दैट बिफोर, आई डिड नॉट सी मैंने नहीं देखा है, दैट मीन्स उसको, बिफोर मीन्स पहले, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऑल द लेबर्स एंड सोल्जर्स टर्न अराउंड, ऑल द लेबर्स यानी सभी मजदूर, एंड द सोल्जर और सभी सिपाही, टर्न मीन्स मुड़ गए, अराउंड यानी उसकी तरफ, यानी मंत्री जो है फाइनल लुक देख रहा था तो उसकी तरफ सभी मंत्री और जो है मजदूर मुड़ गए। देयर वाज ए हट जस्ट ए फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम द पैलेस गेट, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा, वाज मीन्स था, ए हट यानी एक झोपड़ी, जस्ट ए फ्यू स्टेप अवे यानी कुछ कदम की दूरी पर, यानी एक झोपड़ी था कुछ कदम की दूरी पर, फ्रॉम द पैलेस गेट यानी महल के दरवाजे से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी था। व्हाट इज दिस हट डूइंग हेयर, व्हाट मिस क्या, इज मिस है, दिस हट यानी यह झोपड़ी, डूइंग मिस कर रहा है, हेयर मिस यहाँ, यानी यह झोपड़ी यहाँ क्या कर रहा है। साउटेड द मिनिस्टर यानी मंत्री चिल्ला कर कह रहा है कि यह झोपड़ी यहाँ क्या कर रही है, यानी महल के बगल में ही, मतलब कुछ कदम बगल में ही यह झोपड़ी यहाँ क्या कर रही है। एंड एडेड यानी एडेड मीन्स आगे, और आगे कहा, एंड होम डज इट बिलोंग टू, एंड होम डज किसका है, बिलोंग में संबंधित है, यानी यह किससे संबंधित है, यानी यह किसका झोपड़ी है, बिलोंग में संबंधित है यानी किसका है। सर इट बिलोंग टू एन ओल्ड वोमन, सर यानी अब कोई कह रहा है, सर इट बिलोंग यानी यह संबंधित है यानी है, एन ओल्ड वुमन यानी एक बूढ़ी औरत का, यह झोपड़ी एक बूढ़ी औरत का है। शी हैज़ लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी हैज़ बीन लिविंग यानी वह रह रही है, हेयर मीन्स यहाँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय से, यानी यह एक झोपड़ी जो है एक बूढ़ी औरत का है और वह लंबे समय से यहाँ रह रही है। रिप्लाइड ए सोल्जर, एक सिपाही ने कहा कि यह झोपड़ी एक बूढ़ी औरत का है जो लंबे समय से यहाँ रह रही है। द मिनिस्टर वॉक्ड अप द हट एंड स्पोक टू द ओल्ड लेडी, द मिनिस्टर यानी मंत्री, वॉक्ड अप यानी चल कर गया, द हट यानी झोपड़ी के पास, मंत्री जो है झोपड़ी के पास चल कर गया, एंड स्पोक यानी कहा, टू द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत से कहा, यानी मंत्री झोपड़ी के पास चल कर गया और बूढ़ी औरत से कहता है, आई वांट टू बाई योर हट, आई मिस मैं, वांट मिस चाहता हूँ, टू बाई यानी खरीदना, योर हट यानी तुम्हारी झोपड़ी को, मैं तुम्हारी झोपड़ी को खरीदना चाहता हूँ। आस्क फॉर एनीथिंग, आस्क मिस कहो, एनीथिंग मिस कुछ, आस्क मिस कहो, एनीथिंग मिस कुछ कहो। ही सेड यानी उसने कहा, यानी उसने कहा, आई एम सॉरी सर आई कांट एक्सेप्ट फॉर योर ऑफर, यानी उस बूढ़ी औरत ने कहा, आई एम सॉरी सर यानी मुझे माफ़ करे श्रीमान, आई कैंट एक्सेप्ट यानी मैं नहीं कर सकती, एक्सेप्ट माने स्वीकार, योर ऑफर यानी आपके ऑफर को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, यानी वह बूढ़ी औरत कह रही है कि मैं आपके ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। माई हट इज़ डियरर टू मी देन माई लाइफ, माई हट यानी मेरी झोपड़ी, इज़ डियरर यानी प्रिय है, टू मी यानी मेरे लिए, देन माई लाइफ यानी मेरे जीवन से भी ज़्यादा, यानी मेरी झोपड़ी जो है मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मैं यह आपका ऑफर नहीं स्वीकार कर सकती। मतलब वह जो है मंत्री कह रहा है कि मैं इस झोपड़ी को खरीदना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में कुछ बताओ। तो वह कह रही है कि मैं आपका ऑफर नहीं स्वीकार कर सकती क्योंकि यह झोपड़ी जो है मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय है। आई हैव लिव्ड इन इट विथ माई लेट हस्बैंड,
आई हैव लिव्ड यानी मैं रही हूँ, यानी मैं रहती थी। इन इट यानी इसमें, विथ माई लेट हस्बैंड यानी मैं अपने मृत पति के साथ इसमें रहती, मैं मतलब उसके मरे हुए पति के साथ पहले से ही रहती थी, मतलब उसका पति जो है मर चुका है, तो मैं अपने पति के साथ इसमें रहती थी। एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट एंड मिस और आई वॉन्ट यानी मैं चाहती हूँ, टू डाई यानी मरना, इन इट यानी इसमें, और मैं इसमें ही मरना चाहती हूँ। द ओल्ड लेडी सेड यानी बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इसी में रहती थी और मैं भी इसी में मरना चाहती हूँ, मतलब उसके हस्बैंड जो है मर चुके हैं। द मिनिस्टर ट्राइड टू टेल हर, द मिनिस्टर यानी मंत्री ने ट्राइड में कोशिश की, टू टेल हर यानी बताने की, मिनिस्टर ने बताने की कोशिश की, दैट कि हर हट यानी उसकी झोपड़ी वुड स्पॉइल द चार्म ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैलेस, वुड स्पॉइल यानी खराब कर देगा, द चार्म यानी सुंदरता, ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड यानी नया बना हुआ, कंस्ट्रक्टेड यानी बना हुआ पैलेस महल, यानी वह जो मंत्री उस बूढ़ी को समझा रहा है कि यह झोपड़ी नए बने हुए महल की सुंदरता को खराब कर देगा। बट द ओल्ड लेडी लेकिन बूढ़ी औरत, बट द ओल्ड लेडी लेकिन बूढ़ी औरत वाज स्ट्रॉन्ग यानी कठोर थी, यानी मतलब मजबूत थी, वह किसी बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। इन हर यानी अपने में, वह बूढ़ी औरत बहुत कठोर थी यानी किसी बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। सेंटेंस एंड शी वॉज रेडी टू फेस एनी कंसिक्वेंस यानी वह बूढ़ी औरत जो है बहुत कठोर थी, यानी अपने शब्दों में बहुत कठोर थी, यानी बूढ़ी औरत बहुत कठोर थी। एंड शी वॉज रेडी यानी वह तैयार थी, शी वॉज रेडी यानी वह तैयार थी, टू फेस यानी सामना करने के लिए, एनी कंसिक्वेंस यानी किसी भी परिस्थिति का, यानी वह बूढ़ी औरत किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। एंड एनी पनिशमेंट और किसी भी सज़ा के लिए, यानी वह बूढ़ी औरत किसी भी सज़ा और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी, यानी वह झोपड़ी को नहीं छोड़ना चाहती थी। शी रिफ्यूज्ड टू सेल हर हट टू द किंग, शी रिफ्यूज्ड यानी उसने मना कर दिया, टू सेल यानी बेचने का, हर हट यानी अपनी झोपड़ी को, टू द किंग यानी राजा से, यानी उस बूढ़ी औरत ने अपनी झोपड़ी को बेचने से मना कर दिया। द मैटर वॉज देन टेकन टू द किंग, द मैटर यानी बात को, वाज टेकन यानी ले जाया गया, इन टू द किंग यानी राजा के पास, यानी इस बात को राजा के पास ले जाया गया, यानी जब वह बूढ़ी औरत नहीं मानी कि मतलब मैं झोपड़ी को नहीं बेचूंगी, तब वह बात राजा के पास गई। द वाइज एंड जेनरस किंग थॉट, द वाइज यानी बुद्धिमान, एंड जेनरस किंग यानी उदार, यानी बुद्धिमान और उदार राजा ने थॉट में सोचा, फॉर ए वाइल यानी कुछ क्षण के लिए, यानी एक समय के लिए राजा ने सोचा, एंड देन सेड और तब कहा, यानी राजा ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, लेट द ओल्ड लेडी हैव हर हट वेयर इट इज, लेट द ओल्ड लेडी हैव द हट यानी उस बूढ़ी औरत का झोपड़ी, वेयर यानी जहाँ, इट इज यानी है, यानी उस बूढ़ी औरत का झोपड़ी जहाँ है वहीं रहने दो। इट विल ओनली एड टू द ब्यूटी ऑफ द न्यू पैलेस, इट विल यानी वह जो है राजा कह रहा है कि उस बूढ़ी औरत का झोपड़ी जहाँ है वहीं रहने दो। इट विल ओनली ऐड यह केवल ऐड करेगा यानी जोड़ेगा, टू ब्यूटी यानी सुंदरता, ऑफ न्यू पैलेस यानी इस नए महल की सुंदरता को और बढ़ाएगा। देन टर्निंग टू द मिनिस्टर यानी मंत्री की तरफ मुड़ते हुए, द किंग सेड यानी राजा ने कहा, यानी मंत्री की तरफ मुड़ते हुए राजा ने कहा, लेट अस नॉट फॉरगेट, लेट अस यानी हमें, नॉट फॉरगेट यानी हमें नहीं भूलना चाहिए, दैट वाट सीम यानी जो हमें प्रतीत होता है, अगली मीन्स बदसूरत, टू अस यानी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमें बदसूरत लग रहा है, यानी बदसूरत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मे बी प्रेसियस टू समवन एल्स, मे बी यानी हो सकता है, प्रेसियस यानी बहुमूल्य यानी बहुत कीमती, टू समवन यानी समवन एल्स यानी किसी के लिए, यानी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे लिए मतलब बदसूरत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वह किसी दूसरे के लिए मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है, कीमती हो सकता है। प्रेसियस मीन्स होता है कीमती। द पीपुल यानी लोग, देन रियलाइज्ड यानी तब लोगों को लगा,
व्हाई देयर किंग वॉज सो हाईली रिस्पेक्टेड, यानी क्यों देयर किंग यानी उसके राजा को वॉज सो हाईली रिस्पेक्टेड यानी इतना सम्मान क्यों मिलता है, यानी तब लोगों को लगा कि उनके राजा को इतना सम्मान क्यों मिलता है। बाय ऑल द पीपुल यानी सभी लोगों के द्वारा उस राजा को क्यों इतना सम्मान मिलता है। एंड बाय ऑल द अदर नेबरिंग किंगडम एंड बाय ऑल अदर नेबरिंग किंगडम, और पड़ोसी राज्यों के लिए राजा जो है उनका क्यों सम्मान पाता है, तब उन लोगों को यह लगा। मतलब राजा कह रहे हैं कि जो हमारे लिए बदसूरत हो सकता है वह किसी दूसरे के लिए कीमती भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे लिए बदसूरत है वह दूसरों के लिए कीमती हो सकता है। तो इसीलिए वह राजा सभी पड़ोसी राज्यों में और सभी लोगों में सम्मान पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।